नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है वक्त का इंतज़ार ना करें। वक्त का कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अच्छा समय आएगा तब हम अच्छे काम को करेंगे। कोई भी समय ख़राब नहीं होता। आपके लिए सभी समय बहुत अनुकूल है। जो पल छूट रहे हैं सिर्फ वही आपके लिए प्रतिकूल है, क्योंकि वो जो छूट रहे हैं जो जा रहा है वो लौटेगा नहीं। वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। काम करने का चांस भी कई बार दोबारा नहीं मिलता। आप जिस काम को कर रहे हैं, आपने सोचा कि इसमें कठिनाई आ रही है, इसको छोड़ देते हैं, दूसरे किसी काम में लग जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत समाप्त कर दें। जिस काम को करा है उसको काम में लगे रहिए। उस काम को तभी हटाइए जब आप कोई किसी ऐसे व्यक्ति ने आपको सलाह दी है जो बहुत ही उस काम का माहिर है, उस काम के बारे में हर चीज़ जानता है और वो आपके हित की बात सोच रहा है। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपके हित की बात सोच रहा होता है। सिर्फ उसी समय आप उस व्यक्ति की बात मानें और कोई दूसरा डिसीज़न लें, अन्यथा आप उस डिसीज़न पर टिके रहें, क्योंकि हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। हर चीज़ तुरंत फल दे ये ज़रूरी नहीं है। इसके कई कारण होते हैं। इसके कारण ये है कि आपके साथ आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है, आपके साथ आपकी मेहनत कितनी है, आपके एफर्ट्स कितने हैं, आपके काम करने का तरीका कितना है, आपका अनुभव कितना है, आपके आपके साथ क्या चीज़ जुड़ कर के चल रही है वो अलग है। दूसरे के साथ क्या चीज़ जुड़ कर के चल रही है वो अलग है। एक ही पल में एक व्यक्ति, आपने देखा होगा, एक बच्चा जन्म लेता है और चांदी के चम्मच से खाता है, और एक बच्चा जन्म लेता है और उसके उसके उसको अन्न भी नहीं मिल पाता, उसको घूरा नसीब होता है। तो ये क्या है? ये तो हर व्यक्ति का भाग्य है। इस पे आपका बस नहीं है। आपका बस जो है, आपका बस सिर्फ और सिर्फ आपके काम पर है। अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, बेहतर बनाइए और किसी भी वक्त का इंतज़ार मत कीजिए। वक्त क्योंकि जो हो सकता है आपके दिन में से 10 मिनट का ही समय आपके भाग्य का ऐसा आया हो जो बहुत महत्वपूर्ण हो, और उस समय आपने यदि काम कर लिया तो ये जान लीजिए कि आपके वो 10 मिनट आपकी लाइफ को पूरी को बदलने में सक्षम है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये ज्योतिषीय विज्ञान है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि एक पल भी आपकी ज़िंदगी का यदि अच्छा आ गया वो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के चला जाएगा। तो आप जिस तरीके से कोई जो है दुर्भाग्य जो है वो बिना दरवाज़ा खटकाए आ जाता है, उसी तरीके से भाग्य भी बिना दरवाज़ा खटकाए कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं है, और वो आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए अपने काम को करते रहिए। अपने काम में किसी तरीके से उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। काम को के लिए वक्त का इंतज़ार मत कीजिए कि अब देव सो गए, अब नव दुर्गे आएंगे तब करेंगे, अब नया साल आएगा तब स्टार्ट करेंगे, फिर वो जब गर्मी की छुट्टियाँ आएंगी तब स्टार्ट करेंगे, जाड़े समाप्त हो जाएंगे तब स्टार्ट। इस तरीके से टाल मटोल करना, किसी दूसरे को आप नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये टाल मटोल करने की जो आदत है, जो चीज़ों को छोड़ते रहने की आदत है, उसको बदलिए। जो काम करना है आज कीजिए। अपना यदि आप अपने स्टडी की प्लानिंग कर रहे हैं, यदि आप अपने बिजनेस की कर रहे हैं, कहीं जॉब अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर, जो करना है करिए। कल के लिए मत छोड़िए। कल किसी ने नहीं देखा, कल पर किसी का बस नहीं होता। आपका बस सिर्फ आज पर है। आने वाले फ्यूचर की बातें आपको सोचना चाहिए, ये ज़रूर है। देखिए, आज भी हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बुक्स लिखते हैं, जो लोग नए काम कर रहे हैं, उन लोगों की एक बहुत बड़ी कमी देखी गई है। वो क्या कमी है? वो कमी ये है कि वो फ्यूचर को बिना देखे चीज़ों को लिखते हैं। वो केवल आज के हिसाब से लिखते हैं, जबकि आप जो चीज़ लिख रहे हैं वो पढ़ने वाला जो पढ़ेगा वो आज पढ़ेगा या 10 साल बाद पढ़ेगा, ये आप नहीं जानते। आपकी चीज़ के अंदर फ्यूचर की बात होनी चाहिए, तब आपकी बात की वैल्यू है, क्योंकि वो उस समय से जब रिलेट करेगी
तब बात जो है आगे निकल के, और ये आप व्यक्ति को पता होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, सही ढंग से देख पाता है, वो कर पाता है। आप सोचिए, देखिए हम नोएडा में हैं अभी, जो नोएडा के जो अभी जो डेवलपमेंट है वो देखिए, आप कनॉट प्लेस का डेवलपमेंट देखिए, वहाँ की रोड देखिए, कितने सालों पहले वहाँ की रोड का निर्माण किया गया, किस तरह की रोड निर्माण है, वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता। जबकि और जगह पर जो रोड बनाई गई हैं वहाँ पर जो है पूरा जो है भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, जो हम फ्यूचर के लिए करने वाले हैं, उस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा। अब देखिए, आप नीलोन मस्क के बारे में सुनते आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर को से जोड़ करके देखते हैं। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि जो हमारे आने वाले समय में है, तो वहाँ पर डीजल की, पेट्रोल की और चीज़ों की दिक्कत होगी। दूसरी जो हमारा इन्वायरमेंट है वो उससे प्रदूषित होगा। उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया। दूसरी बात, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया कि आने वाले फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कैसे। तो उन्होंने उस सोलर का यूज़ करना स्टार्ट किया। सोलर को उन्होंने उस सोलर के को लेकर के चले। अब उन्होंने जो है जो गाड़ियों को लेकर के आए। उन्होंने ही जो अब जो मंगल ग्रह पे जाने का जो उनका प्लान है, वो भी एक ना एक दिन सक्सेस हो जाए, क्योंकि वो आगे की सोच रहे हैं। जो व्यक्ति आगे की सोचता है, वो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, काम करने वाले को देर हो सकती है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। यदि आपको लगता है कि आप आज रुके हुए हैं तो कल भी रुके रहेंगे, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति है, कोई और परेशानी है, वो तो जीवन की सामान्य समस्याएं, वो तो चलती रहेंगी। और हो सकता है कि वो तुरंत समाप्त भी हो जाए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो हमेशा ही रहेंगी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो टाइम टू टाइम आने वाली चीज़ें हैं। उन चीज़ों से इतना ज़्यादा संघर्ष में फंसे रहना और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचना, ये इसका मतलब आप अपने आगे जो है एक ऑर्बिट खड़ी कर रहे हैं। आप देखिए, जितने भी लोग आगे गए हैं उन सबके जीवन में संघर्ष है, और बहुत संघर्ष है, थोड़ा नहीं, बहुत संघर्ष है। लेकिन उन्होंने संघर्ष को नहीं देखा, वो संघर्ष से दूसरी जगह उन्होंने अपनी दृष्टि बना करके रखी, काम किया है। और काम की वैल्यू होती है, एक ना एक दिन आपके किए गए काम की वैल्यू होती है। आपको ये समाज भी पहचानता है, ये सिस्टम भी पहचानता है, सारी चीज़ें, आपकी हर चीज़ जो है वो एक दिन पहचानी जाएगी, आपके रहने पर, आपके ना रहने पर। तो जो आप काम कर सकते हैं उसको आज ही कीजिए, और बेहतरीन तरीके से कीजिए। जो हमारी आदत काम चोरी की पड़ी है, जो चीज़ें चुराने की पड़ी हुई है कि इस किताब से ले लिया, उस किताब से ले लिया, वो सब चीज़ें छोड़िए। एक नए तरीके से जब चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, नई दृष्टि लाइए, उसमें नया क्या कर सकते हैं ऐसा करने की कोशिश कीजिए। और हर पल का जो है उसका फ़ायदा उठाइए। आप देखेंगे आपके जीवन में प्रतिदिन जो है वो विकास हो रहा है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।